हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको कैफेफ का कॉन्सेप्ट वीडियो जो हमने कल अधूरा छोड़ दिया था उसे आज हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे जियोन ब्रदर्स लड़ाई कर रहे थे और ताह्युन वहाँ पर पहुँच गया था। वो दोनों को ही देखकर कन्फ्रंट करता है कि उसे पता है कि वो दोनों ही वैम्पायर्स है, और वो सुनकर दोनों ही ब्रदर्स बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। अब आगे ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो दोनों को ही देखता है और कहने लगता है, प्लीज़ स्टॉप इट, आप दोनों मेरे वजह से ऐसे लड़ना बंद कर दीजिए। आपको नहीं पता कि आप दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर तुरंत ही चांग को कहने लगता है, पर तुम्हें पता कैसे चला कि हम लोग वैम्पायर्स हैं? ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा शांत होता है और फिर कहने लगता है, मुझे कैसे पता नहीं चलेगा, मैं वैम्पायर्स के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था और जब मैंने आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे मुझे आप पर डाउट होने लगा। मैं आपके घर आया, आपका घर किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा था। आपको याद होगा कि मैं एक बार म्यूज़ियम आया था जब आपका फ़ोटो वहाँ पर लगा था, वो पेंटिंग आप ही का था ना जॉन्गकुक? ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है। जेके कहने लगता है, क्या तुम्हें तब पता चल चुका था? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, नहीं पहली बार तो नहीं, पर बार बार जब भी मैं उस पेंटिंग को देखा करता था मुझे सिर्फ जॉन्गकुक की ही याद आती थी। और एक दिन मैंने अच्छे से उस पेंटिंग को देखा। उस पेंटिंग के नीचे 250 ईयर्स एगो लिखा हुआ था। इसका मतलब ये है कि वो 250 ईयर्स पहले की पेंटिंग होगी, लेकिन अब वो पेंटिंग यहाँ पर कैसे आ सकती है? और जब मैंने थोड़ा गौर से देखा उसके नीचे जेके लिखा हुआ था। इट मीन्स जेके ने उस पेंटिंग को बनाया था और वो जॉन्गकुक ही था। मुझे मालूम चल चुका था। जेके बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है, पर तुम्हें इतना ज़्यादा यकीन कैसे हो गया? ताह्युन कहने लगता है, तुम्हें याद है एक दिन मैंने तुमसे लिप लेने का कहा था और तुम्हें बुलाने का कहा था, तुम पलक झपकते ही मेरे पास आ गए थे। तुम इतने स्पीड कैसे आ सकते हो जबकि तुमने मुझे कहा था कि तुम अपने घर में थे? तुमने बात तो चेंज कर दी थी लेकिन मुझे डाउट हो ही गया था। तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पीड हो। तुम दोनों हमेशा ही देखते कहीं से कहीं पहुंच जाते हो। इतना स्पीड कोई कैसे हो सकता है, और वो भी सियोल टाउन के ट्रैफिक में? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुनकर दोनों ही भाई एक दूसरे को देखने लगते हैं। ताह्युन कहने लगता है, अब मुझे तुम दोनों का सच्चाई पता चल चुका है, पर तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं तुम दोनों को ही लाइक करता हूँ। ये सुनकर दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। दोनों ही ताह्युन को एक साथ पूछने लगते हैं, क्या हम दोनों को तुम लाइक करते हो? ताह्युन थोड़ा सा शाय फील करता है लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फेस के साथ कहने लगता है, यस मैं दोनों को लाइक करता हूँ। मुझे पता है कि शायद आप दोनों मुझे एक दूसरे के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं दोनों को ही लाइक करता हूँ। मैं किसी एक को ज़्यादा लाइक या किसी एक को कम लाइक नहीं कर सकता। क्या आप मेरी बातें समझ सकते हैं प्लीज़? और ये सुनकर दोनों ही भाई एक दूसरे को देखने लगते हैं और दोनों ही एक साथ कहने लगते हैं, क्या तुम हम दोनों के साथ रहना चाहोगे? ये सुनकर ताह्युन यस कहता है और फिर अपने दोनों हाथों से दोनों भाई का एक एक हाथ पकड़कर उन दोनों को ही पास में ले आता है और आमने सामने खड़ा कर कहने लगता है, क्या आप दोनों एक दूसरे से लड़ना बंद कर सकते हैं? आप दोनों फिर से भाइयों जैसा रह सकते हैं प्लीज़ मेरे लिए? ये सुनकर दोनों ही स्माइल कर देते हैं और अपने अपने फैंग्स अंदर ले लेते हैं। दोनों ही अपने आँखों का कलर भी चेंज कर देते हैं। दोनों ही अब ह्यूमन जैसे दिख रहे थे। ताह्युन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या हम तीनों ही एक साथ रह सकते हैं? ये सुनकर जेके थोड़ा सा घबरा जाता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम ऐसे ही तो वैम्पायर ब्रदर्स के साथ कैसे रहने का ठान सकते हो? ये सुनकर ताह्युन हंसने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे ऐसे क्रिएचर्स हमेशा से पसंद थे? मुझे तुम जैसे लोग हमेशा से पसंद थे। मुझे डेंजर से खेलना बहुत पसंद है। और ये सुनते ही जॉन्गकुक खुद को रोक नहीं पाता और वो ताह्युन का फेस को कप कर लेता है और कहने लगता है, क्या सच? क्या तुम्हें मुझ जैसे लोग बहुत पसंद है? और ये सुनकर तुरंत ही जेके भी अपने एक हाथ से ताह्युन का जॉ लाइन पकड़ लेता है और कहने लगता है, तो फिर क्या तुम रेडी हो? ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा कर दोनों को देखने लगता है। इतने में ही जेके कहने लगता है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों तुम्हें कभी भी हार्म नहीं करेंगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। ये कहकर जॉन्गकुक और जेके दोनों ही ताह्युन के नेक पर दोनों साइड बहुत ज़्यादा किसेस करने लगते हैं। दोनों ही शक करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा
ताहिन को किसेस कर रहे थे। ताहिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। देखते ही देखते दोनों ही ताहिन को बेड पर सुला देते हैं। देखते ही देखते जेके अपना कपड़ा रिमूव करने लगा था। जॉन्गकुक भी अपनी ड्रेस रिमूव करने लगा था और ताई खुद की ड्रेस रिमूव करने ही वाला था कि दोनों मिलकर उसके कपड़े रिमूव करने में उसकी हेल्प करने लगते हैं। तीनों ही अपने कपड़ों से आज़ाद हो जाते हैं। देखते ही देखते जेके और जॉन्गकुक दोनों ही ताहिन को बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे थे और उसके पूरे बॉडी को टच किए जा रहे थे। जॉन्गकुक उसके लिप्स को बहुत ज़्यादा किसेस कर रहा था और जेके उसके पूरे बॉडी को किसेस कर रहा था। तीनों ही एक्साइटमेंट के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके थे और इतने में ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा सेडक्टिवली ताहिन को देखता है और कहने लगता है, सो आर यू रेडी। और ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा घबराता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो तुरंत ही यस कह देता है। देखते ही देखते जॉन्गकुक ताहिन के अंदर इंसर्ट हो जाता है। ताहिन को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। ताहिन वो पेन बियर भी नहीं कर पा रहा था और इतने में ही जेके ताहिन के लिप्स को बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लेता है और उसके लिप्स को बहुत ज़्यादा सक करने लगता है और किस करने लगता है। देखते ही देखते जॉन्गकुक और भी ज़्यादा रफली इंटीमेट हो रहा था और जेके और भी ज़्यादा उसके लिप्स को बाइट कर रहा था। जैसे ही बाइट करते हुए ताहिन के लिप्स में से ब्लीडिंग हो जाती है। जेके खुद को रोक लेता है क्योंकि अब ब्लड देखकर दोनों ही भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। जॉन्गकुक और भी ज़्यादा रफली इंटीमेट हो रहा था। ताहिन बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था, उसे प्लेजर भी फील हो रहा था। देखते ही देखते जेके के साथ भी ताहिन बहुत ज़्यादा इंटीमेट होता है और ऐसे ही रात भर चलता ही रहता है। जैसे ही सुबह होती है तीनों ही बहुत ज़्यादा सुकून से सोए हुए होते हैं। ताहिन उठता है, वो अपने दोनों साइड जेके और जॉन्गकुक को देखता है और स्माइल करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जहाँ पर जेके, जॉन्गकुक और ताहिन तीनों ही खुशी खुशी रहने लगे थे। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करते थे। जॉन्गकुक और जेके के बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया था। ऐसे ही एक दिन ताहिन बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। ताहिन वीक होकर बेहोश हो जाता है और इतने में ही वो लाइब्रेरी में होता है, इसलिए जेके उसके पास आ जाता है। वो तुरंत ही ताहिन को उठा लेता है और अपने घर ले जाता है। जैसे ही वो ताहिन को घर लेता है और वहाँ पर वो एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर तुरंत ही बहुत ज़्यादा खुश होकर जेके को देखते हैं और कहने लगते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस प्रेग्नेंट है इसीलिए इनको चक्कर आ गया था। ये सुनकर जेके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो डॉक्टर को कहने लगता है, क्या आप श्योर है डॉक्टर। ये सुनकर तुरंत ही डॉक्टर कहने लगते हैं, यस आई एम सो श्योर, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और ये सुनकर तुरंत ही जेके कहने लगता है, प्रॉब्लम क्या है। और ये सुनकर डॉक्टर कहने लगते हैं, प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि ये बच्चा बहुत स्पीडीली ग्रो कर रहा है। ये इतना स्पीडी ग्रो नहीं करना चाहिए। ये ह्यूमन चाइल्ड है या फिर कोई मॉन्स्टर, इतना स्पीडी ग्रोथ कैसे हो सकता है। और इतने में ही जेके उस डॉक्टर के आंखों में देख लेता है और उसे हिप्नोटाइज करते हुए कहने लगता है, आप यहाँ पर कभी आए ही नहीं थे, आप सब कुछ भूल चुके हैं और आप अभी चुपचाप अपने घर जाएंगे। आप अपने घर में ही थे, आप कभी यहाँ पर आए ही नहीं थे। और इतने में ही डॉक्टर भी वही सब दोहराता है और चुपचाप अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते वहाँ पर जॉन्गकुक पहुँच जाता है। जॉन्गकुक जेके को बहुत ज़्यादा घबराया हुआ देखकर और ताहिन को ऐसे बेहोश लेटा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जेके के पास जाकर कहने लगता है, क्या हुआ ब्रो, इसे क्या हुआ है। और ये सुनकर तुरंत ही जेके कहने लगता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, इसे क्या हुआ, क्या तुमने इसे कुछ कर दिया है। जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कहने लगता है, क्या तुम पागल हो, मैं इसे कुछ क्यों करूँगा। जॉन्गकुक तुरंत कहने लगता है, तो फिर ताहिन ऐसे बेहोश होकर क्यों लेटा हुआ है, इसे क्या हुआ है। और मैंने अभी अभी डॉक्टर को यहाँ से जाते हुए देखा, कुछ बताओ तो सही क्या हुआ है। ये सुनकर जेके तुरंत कहने लगता है, ताहिन की इस हालत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और कहने लगता है, पर कैसे, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर तुरंत ही जेके कहने लगता है, हाँ क्योंकि ताहिन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या, ये तो खुशी की बात है। ये सुनकर जेके कहने लगता है, ये खुशी की बात कैसे हो सकती है जॉन्गकुक, क्योंकि वो एक ह्यूमन है और वो एक वैम्पायर चाइल्ड को बर्थ करने वाला है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। हमें हमारे हेड को ये सब पता नहीं पड़ेगा, अब ये सब हम खुद के अंदर छुपा नहीं सकते। ये सुनकर जॉन्गकुक भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, ठीक है मैं डैड से बात करूँगा। और ये सुनकर जेके कहने लगता है, ठीक है। और फिर तुरंत ही जॉन्गकुक अपने डैड को कॉल लगाता है और कहने लगता है, हाय डैड। उसके डैड कहने लगते हैं, हाय, तुमने आज मुझे कॉल कैसे कर दिया।
जंगकुक कहने लगता है एक प्रॉब्लम हो गई है। और ये सुनकर उसके डैड कहने लगता है क्या तुमने फिर से कुछ आदमियों को मार डाला है, बताओ तुमने कहाँ पर आदमियों को मारा है। जंगकुक कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है डैड, वैसे भी मैंने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है, अब सिर्फ मैं एनिमल ब्लड पर ही जीता हूँ, मुझे ह्यूमन ब्लड नहीं चाहिए। ये सुनकर उसके डैड खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं वो तो अच्छी बात है, तो फिर बुरी बात क्या है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है बुरी बात ये है कि मैं और जेके दोनों ही एक ह्यूमन से प्यार करते हैं। ये सुनते ही उसके डैड कहने लगते हैं क्या क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, एक ह्यूमन से प्यार तुम लोग कैसे कर सकते हो, ये हमारे फैमिली के लिए बुरा हो सकता है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है ये कुछ भी नहीं है, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा शॉक कर देगा। ये सुनकर उसके डैड कहने लगते हैं क्या अब और भी कुछ है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है यस, हम दोनों ने मिलकर उसके साथ इंटीमेट हुए थे और अब वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसके डैड के होश ही उड़ जाते हैं। उसके डैड उसके मॉम को देखते हैं और कहने लगते हैं जल्दी से पैकिंग कर लो, हमें यहाँ से निकलना होगा और जल्दी कोरिया पहुँचना होगा। ये सुनकर जंगकुक की मॉम कहने लगती है पर क्यों, क्या बात है। जंगकुक के डैड कहने लगते हैं मैं इसके साथ बात कर लूँ फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ये कहकर जंगकुक के डैड फिर से जंगकुक के साथ कॉल में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं पर कैसे, एक ह्यूमन वैम्पायर का बच्चे को जन्म कैसे दे सकता है और वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। ये सुनकर जेके तुरंत ही जंगकुक से फ़ोन ले लेता है और कहने लगता है डैड हमें वो सब नहीं पता, लेकिन ताह्युन अब प्रेग्नेंट है, आप बता सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बेबी बहुत ही ज़्यादा स्पीडली ग्रो कर रहा है क्योंकि यही डॉक्टर ने बताया है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक के डैड और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, आज रात तक हम वहाँ पर होंगे और मैं उसे देखने के बाद ही कुछ कह पाऊँगा। और ये सुनकर जेके यस कहता है और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। जंगकुक के मॉम डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो लोग घर में पहुँचते हैं तुरंत ही जंगकुक की मॉम कहने लगती है अब वो कहाँ पर है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है मेरे रूम में। ये सुनकर तुरंत ही कोई रूम में जाने लगते हैं। ताह्युन बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। उसे देखकर तुरंत ही जंगकुक की मॉम कहने लगती है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये इतना ज़्यादा सफ़ेद है कि मुझे ऐसा लगा कि ये भी एक वैम्पायर ही होगा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये एक ह्यूमन है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर तुरंत ही जेके उसके मॉम को हक कर लेता है और कहने लगता है यस मॉम, क्या आपने भी देखा कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है, हम दोनों कैसे खुद को रेजिस्ट कर सकते थे। इतने में ही जंगकुक के डैड गुस्से से जेके को देखते हैं और कहने लगते हैं लेकिन तुम्हें करना चाहिए था, क्या तुम इसके हालत नहीं देख रहे हो, इसकी हड्डियाँ नज़र आने लगी है, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तुम्हारा खुद का बच्चा तुम्हारे ही हस्बैंड को खा जाएगा। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है डैड आप ये सब क्या कह रहे हैं। ये सुनकर जंगकुक के डैड कहने लगते हैं मैं जो कह रहा हूँ वो सब कुछ सही कह रहा हूँ, इसकी ऐसी हालत इसलिए ही हुई है क्योंकि इसके अंदर एक आम नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसके अंदर तुम्हारा बच्चा है, तुम दोनों का। इट मीन्स वो एक वैम्पायर का बच्चा है, इसीलिए वो अंदर से ही ताह्युन का सारा खून सक कर रहा है, इसीलिए खून के कमी के कारण ही ताह्युन ऐसा दिखने लगा है। अगर कुछ ज़्यादा दिनों तक यही सब चलता रहा तो फिर जल्द ही ताह्युन नहीं बचेगा। ये सुनकर तुरंत ही जेके और जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं ये आप क्या कह रहे हैं, हम ताह्युन को कुछ भी होने नहीं देंगे, क्या हम इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक के डैड कहने लगते हैं ये बच्चा अब छोटा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है और ये और भी ज़्यादा ग्रो करना चाहता है, इसे हम हार्म नहीं कर सकते, अगर अब इसे हम हार्म करते हैं तो फिर वैसे भी ताह्युन की जान चली जाएगी। ये सुनकर जंगकुक और जेके और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर जंगकुक के डैड कहने लगते हैं अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचा है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक और जेके कहने लगते हैं वो क्या। जंगकुक के डैड कहने लगते हैं ताह्युन को भी खून पीना होगा। ये सुनकर जेके कहने लगता है पर वो एक वैम्पायर नहीं है और ना ही वो किसी का खून पी सकता है, हम उसे वैम्पायर बनाना भी नहीं चाहते। ये सुनकर जंगकुक भी कहने लगता है इस बात में मैं जेके के साथ हूँ, मैं उसे कोल्ड ब्लडेड नहीं बना सकता, मैं उसे ऐसे वैम्पायर हम जैसा बना नहीं सकता। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक के डैड हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं मैं उसे वैम्पायर बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस यही कह रहा हूँ कि उसे हमें ब्लड लाकर देना होगा और उसे वो ब्लड पीना होगा ताकि उसके बच्चे को ब्लड मिलता रहे और वो ताह्युन का ही खून शक ना करे।
ये सुनकर जंगकुक और जेके समझ जाते हैं और देखते ही देखते वो ताहिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। वो ताहिन के लिए फ्रेश ब्लड ले आया करते थे और उसे ताहिन को पीने के लिए दिया करते थे। पहले पहले तो ताहिन को वो सब बिल्कुल ही डिस्गस्टिंग लगता था, ताहिन पी भी नहीं पाता था। लेकिन बाद में ताहिन की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसे पता चल ही जाता है कि अगर उसने ब्लड अभी लेना शुरू नहीं किया तो फिर वो ज़रूर ही मर जाएगा। इसलिए ताहिन ने ब्लड लेना शुरू कर देता है और देखते ही देखते 3 ही हफ्तों में वो बेबी फुल्ली ग्रो हो जाता है और ताहिन को पेन शुरू हो जाता है। ताहिन एक दिन ऐसे ही रूम में सोया हुआ था, उसे बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। उसके पास जंगकुक और जेके दौड़कर चले जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम ठीक हो? ताहिन कहने लगता है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है। ये सुनकर जंगकुक और जेके कहने लगते हैं, क्या सिर्फ 3 वीक्स ही हुए हैं? पर ताहिन का कंडीशन देखकर और ताहिन को इतना ज़्यादा तड़पता हुआ देखकर दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और देखते ही देखते उनके मॉम एंड डैड को बुलाकर ले आते हैं। ताहिन के डैड ताहिन के मॉम को इशारा कर देते हैं। ताहिन की मॉम एक डॉक्टर होती है। ताहिन की मॉम सब कुछ समझ जाती है। देखते ही देखते जंगकुक, जेके और ताहिन के डैड तीनों ही बाहर चले जाते हैं और ताहिन के मॉम ही ताहिन के पास ही रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही एक बेबी बॉर्न हो जाता है, वो एक बेबी बॉय था। जंगकुक की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इतने में ही ताहिन का तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ रहा था। उसे देखकर जंगकुक की मॉम घबरा जाती है और तुरंत ही बेबी को लेकर बाहर चली जाती है। जैसे ही तीनों बेबी को देखते हैं, तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जंगकुक के डैड कहने लगते हैं, लाओ मैं पहले इसे पकड़ता हूँ, और ये कहकर वो बेबी को अपने बाहों में उठा लेते हैं। जैसे ही सब कोई बेबी का चेहरा देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग, गॉर्जियस और सुंदर दिख रहा था। वो इतना ज़्यादा क्यूट दिख रहा था कि जेके कहने लगता है, वाह ये तो बिल्कुल ही मेरे जैसे दिख रहा है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, नहीं ये मेरे जैसे दिखता है। और इतना वो दोनों मजाक मजाक में बहुत ज़्यादा लड़ाई कर ही रहे थे कि जंगकुक की मॉम कहने लगती है, एक बुरा न्यूज़ है। ये सुनकर तीनों ही बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। जेके कहने लगता है, क्या ताए ठीक है? जंगकुक की मॉम कहने लगती है, नहीं उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे लगता है हम उसे बचा नहीं पाएंगे। ये सुनते ही जंगकुक के डैड कहने लगते हैं, तो क्या हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है? ये सुनकर जेके कहने लगता है, पर डैड हम उसे वैम्पायर बनाना नहीं चाहते। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं उसे वैम्पायर बना दूंगा। मैं नहीं चाहता ताहिन को मैं हमेशा के लिए खो दूँ। मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं जी सकता। मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। नहीं सॉरी, मैं तो मर भी नहीं सकता, लेकिन मैं उसके बिना जी भी नहीं पाऊंगा। मैं पागल हो जाऊंगा और मेरी पागलपंती का हद आप सब देखेंगे। ये सुनकर जंगकुक के डैड कहने लगते हैं, प्लीज़ जंगकुक खुद को कंट्रोल करो। जंगकुक कहने लगता है, मैं अब भी चाहता हूँ और उसे वैम्पायर बनाता हूँ। मैं खुद को रोक नहीं सकता। मैं ताए को ऐसे ही जाते हुए नहीं देख सकता। जेके कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, तुम उसे वैम्पायर बना दो। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक के डैड, जंगकुक के मॉम और बाकी जंगकुक और जेके दोनों ही वहाँ पर जाने लगते हैं। सभी ताहिन को देख रहे थे। ताहिन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। इतने में ही जंगकुक अपने हाथ को काट लेता है और उससे ब्लड निकलने लगता है। जंगकुक उसी ब्लड को ताहिन को पिलाने लगता है। ताहिन देखते ही देखते वो ब्लड पी लेता है। देखते ही देखते ताहिन का पूरा शरीर फिर से रिकवर होने लगता है। वो फिर से पुराना ताहिन बनने लगता है। जैसे ही थोड़ी देर बाद ही ताहिन अपनी आंखें खोलता है। अब उसकी आंखें भी रेड हो चुकी थी। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। ताहिन को बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं हो रहा था। जैसे ही ताहिन सबको देखता है और स्माइल करता है, जंगकुक और जेके उसे एक साथ हक करने लगते हैं। ताहिन कहने लगता है, आप दोनों इतना ज़्यादा घबराए हुए क्यों है? हमारा तो एक बेबी हुआ है ना, वो बॉय है या गर्ल? जंगकुक के डैड बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगता है, स्माइल करो क्योंकि ये एक बेबी बॉय है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, आई एम सॉरी ताए। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? जेके कहने लगता है, आई एम सॉरी टू। ये सुनकर ताहिन फिर से पूछने लगता है, आप दोनों ही सॉरी क्यों कह रहे हैं? क्या आप दोनों ने कुछ गलत किया है? ये सुनकर दोनों ही रोते हुए उसकी ओर देखते हैं और उससे दूर होकर कहने लगते हैं, वी आर सॉरी क्योंकि हमने तुम्हें वैम्पायर बना दिया है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, इस पर सॉरी कहने वाली क्या बातें हैं? मैं हमेशा से चाहता था कि आप लोग मुझे वैम्पायर बना दें, क्योंकि मैं हमेशा से आप दोनों के पास रहना चाहता था। मैं कभी भी आप दोनों को छोड़कर कहीं पर जाना नहीं चाहता था। मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाना चाहता था, और जबकि अब मैं हो चुका हूँ, आप लोग को सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, तुम जितना सोचते हो ये उतना भी आसान नहीं है। तुम अपने सामने
सामने अपने ही करीबी लोगों को मरता हुआ देखोगे, लेकिन तुम मर नहीं पाओगे, तुम्हारा हार्ट कभी बीट नहीं होगा, तुम हमेशा ही ठंडे रहोगे। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, आप भी हमेशा ठंडे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको प्यार करता हूँ, मेरा दिल नहीं धड़केगा, मैं हार्टलेस बन जाऊँगा, फिर भी मेरा प्यार आप दोनों के लिए कम नहीं होगा। और रही मौत की बात, तो फिर जब तक आप दोनों मेरे साथ हैं मुझे मौत चाहिए भी नहीं, मुझे हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों का साथ चाहिए। हमेशा मैं आप दोनों के साथ ऐसे ही खुश रहना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ खुश रहना चाहता हूँ, क्या मैं उसे अपने गोद में ले सकता हूँ। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक के डैड ताह्युन को उसका बेबी दे देते हैं। ताह्युन अपने बेबी को अपने गोद में ले लेता है और उसे देखते ही ताह्युन के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो अपने बेबी के फॉरहेड पर किस करता है और कहने लगता है, वाह, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये मेरा बेबी है। ये सुनते ही जेके और जंगकुक तुरंत कहने लगते हैं, नहीं, ये हमारा बेबी है, हम इसे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, इसे कुछ भी होने नहीं देंगे। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक के डैड कहने लगते हैं, ये शायद हिस्ट्री में सेकेंड बेबी होगा जो कि एक वैम्पायर और ह्यूमन का मिक्स होगा। ये सुनकर तुरंत ही सबको स्माइल करने लगते हैं। जंगकुक कहने लगता है, वाह, मेरा बेबी तो बॉर्न होते ही हिस्ट्री बनाने लगा। ये सुनकर जेके कहने लगता है, यस, वो मेरा भी बेबी है, तुम भूल क्यों जाते हो। जंगकुक कहने लगता है, हाँ ठीक है, चिल ब्रो। और ये कहकर तीनों ही बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं और देखते ही देखते तीनों ही उस बेबी को किस करने लगते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। फिर से एक नई स्टोरी और नए कैरेक्टर के साथ मैं आपके सामने आती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और तेकू कैफे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हुए बहुत ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।